विजुअल कनेक्टर का यूज सीखने के बाद हम इसी वर्किंग को जॉइन फंक्शन के द्वारा भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जॉइन जो है वो भी आपको एनालिसिस के अंदर ही टूल मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि वो विजुअलाइज होता है और ये विजुअलाइज नहीं होगा, इसमें आपको टेबल की रिलेशनशिप, डेटाबेस की रिलेशनशिप बताना होगा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये काम किया जाता है। हम उसी डेटाबेसेस को यूज करेंगे जो सैंपल डिटेल डेटाबेस आपके पास पहले से बना हुआ है, और तीन इसकी जो करस्पॉन्डिंग और वैल्यूज जो हैं, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम, कस्टमर के नाम और इन्वेंट्री आइटम्स की डिटेल, ये जो तीनों अलग अलग डेटाबेस में स्टोर्ड है, हम इसी के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा ज्वाइन पे। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, आपको दोनों डेटाबेस की डिटेल यहाँ पर देना होंगी। अब डिटेल्स में ये आपसे क्या पूछता है वो आप देख लीजिए। डेटाबेस में आपको पहले प्राइमरी डेटाबेस का पूछा जाएगा। प्राइमरी डेटाबेस किसे कहेगा, एक्सेल, वो आप समझ लीजिएगा। प्राइमरी डेटाबेस का मतलब होगा मास्टर डेटाबेस, मीन जिसके अंदर पूरा डिटेल, सारा डिटेल अवेलेबल है, राइट। तो इसके लिए हम प्राइमरी डेटाबेस यूज कर रहे हैं सैंपल वन डिटेल सेल। तो ये ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है, तो वो हमेशा आपका पहले नंबर पर ही सिलेक्टेड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब इसमें से जब आप एक नई डेटाबेस बनाने वाले हैं, तो उसमें आप कौन कौन से फील्ड दिखाना चाहते हैं। अगर आप सिलेक्टेड दिखाना चाहते हैं तो आप फील्ड्स पे क्लिक करके जितनी फील्ड्स की आपकी रिक्वायरमेंट है उतने आप सिलेक्ट कीजिए, क्लियर ऑल कर दीजिए। क्या क्या लेके जाना चाहते हैं आप नए डेटाबेस में। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नंबर, कस्टमर का नंबर, प्रोडक्ट का कोड, और एक हमने सेल्स बिफोर टैक्स, कितना आइटम्स हम ले जाना चाहते हैं, राइट। क्लिक करेंगे ओके। तो ये नए डेटाबेस में इस वाली टेबल्स, इस पर्टिकुलर डेटाबेस से इतने फील्ड्स को ले जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई कंडीशन क्राइटेरिया भी लगाना है तो वो भी आप बिल्ड कर सकते हैं। अब हमें देना है सेकंड डेटाबेस का नाम। तो सेकंड डेटाबेस जो है वो हमारा कौन सा होगा, सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट पे जैसे आपने क्लिक किया तो आपको लिस्ट पॉपुलेट होंगी डेटाबेसेस की, आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। अब ध्यान रखें, आपको कोई एक डेटाबेस ही इसमें अभी फिलहाल कनेक्ट करना होगा जॉइन के अंदर। विजुअल कनेक्टर में आप एन नंबर ऑफ जो डेटाबेसेस हैं वो एक साथ विजुअल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जॉइन में कोई दो एक साथ किए जा सकते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए कस्टमर का नंबर ले लेते हैं, कस्टमर का टेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जॉइन डेटाबेस जो फीचर है उसमें आपको कोई भी दो डेटाबेसेस को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, और वहां पे आप विजुअल कनेक्टर में ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो वो बेटर भी है, आपको विजुअलाइज भी हो जाता है और उस केस में यूज कर सकते हैं। लेकिन केवल दो की रिक्वायरमेंट है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमने सैंपल कस्टमर लिया, इसमें 900 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें 314 रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके भी सारे फील्ड आपको नहीं चाहिए तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप लीजिएगा। जैसे मुझे कंपनी का नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, केवल इतना रिक्वायरमेंट है। कंपनी सिलेक्ट करिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना है तो वो ले लीजिए, ठीक है। ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब कैसे ज्वाइन करना है, मैचेस ओनली, मतलब जो डेटा इसमें भी मिलेगा आपका सेल डिटेल टेबल में, और जो डेटा आपका कस्टमर टेबल में मैच होगा केवल उन्हीं रिकॉर्ड को वो फेच करके लाके देगा। अब ज्वाइन करने के लिए आपको मैच के अंदर बताना होगा कि कौन से फील्ड को आप दोनों डेटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्प लेंगे। हम प्राइमरी में लेंगे, हम चाहते हैं यहाँ पर कि कस्टमर का नंबर आपके पास प्राइमरी में अवेलेबल है, ऐसा ही सेकेंडरी में भी आपके पास कस्टमर नंबर अवेलेबल है। इसमें एक बात ध्यान रखना होगी कि जब डेटा टाइप आपका कस्टमर नंबर में कैरेक्टर टाइप है, तो इस तरफ में जो सेकेंडरी टेबल है उसके अंदर भी कस्टमर नंबर का डेटा टाइप कैरेक्टर ही होना चाहिए। अगर ये डेटा टाइप मिसमैच होगा तो ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। ओके बटन पे क्लिक करिए, ये हो गया हमारा कनेक्शन। अब ये नीचे जो रेडियो बटन है आपके चॉइसेस हैं, कैसे, ऑल रिकॉर्ड इन प्राइमरी फाइल। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर टोटल 900 रिकॉर्ड्स है, ये पूरे दिख जाए, पूरे लेके आ जाए, भले ही वो सेकेंड कस्टमर डेटाबेस में उसका कस्टमर का नाम है या नहीं है तो भी लेके आ जाएगा अगर आपने इस रेडियो बटन को यूज किया। रिकॉर्ड्स विथ नो सेकेंडरी मैच, मतलब जिस अंदर जिस सेकंड टेबल में जो मैसेज सेकेंडरी मैच में नहीं मिलेगा उनका रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। तो रिकॉर्ड विथ नो सेकेंडरी मैच, तो जिसमें सेकेंडरी मैच में डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे वो केवल मैच लेके आ जाएगा, ठीक है। तो जैसी डिमांड है, जैसी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करिएगा।
ऑल रिकॉर्ड इन बोथ फाइल, तो इसमें क्या होगा, ये भले ही मैच हो ना हो, 900 पूरे यहाँ के भी आ जाएंगे और 314 यहाँ के भी आ जाएंगे। तो ये तभी यूज करें जब आपको सबको मिक्स करके लाना है। रिकॉर्ड विद नो प्राइमरी मैच, मतलब सेकेंडरी में जो टेबल है उसमें जो जो रिकॉर्ड है जो मैच हो रहे हैं वही लेके आएगा, पर प्राइमरी में कोई मैच की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको यूज करेंगे। तो सबसे बेस्ट अभी हमारे केस में मैचेस ओनली है, जो मैच होंगे रिकॉर्ड दोनों टेबल में वही देखकर आपके जॉइन डेटाबेस वर्क करेगा और आपके लिए नई टेबल बना के देगा। ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे, अब आपके सामने एक नई टेबल डेटाबेस बन चुका है। आप इसको देखेंगे, इसका नाम है जॉइन डेटाबेस 1। ठीक है, अब आप देखिए सेम आउटपुट आ गया है। यहाँ पर आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नेम, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर, कस्टमर का नंबर। अब कस्टमर का नाम ले रहा है, इसको आप पास में ले आइए। आप प्रोडक्ट का कोड बाद में इस तरफ रखना चाहें इधर रख दीजिए, है ना। ये अरेंजमेंट आप आपकी जरूरत के हिसाब से इसको चेंज कभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने देखा इसका भी पर्पज वही है जो विजुअल कनेक्टर का है, सिवाय फर्क इतना है कि विजुअल कनेक्टर में आप ज्यादा डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा, और इसमें मात्र 2 डेटाबेस को ही एक समय में कनेक्ट, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो दिस इज सिमिलर टू योर वी लुकअप इन एक्सेल। वी लुकअप जैसा ही फंक्शन होता है, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है। एक में विजुअल कनेक्टर यूज किया जाता है, दूसरे में डेटाबेसेस को सिलेक्ट करके उनके बीच में ज्वाइन किया जाता है। थैंक यू।